सावन मास सारे मासों में सर्वोत्तम माना जाता है और इसके पीछे कुछ पौराणिक तथ्य हैं जो ये बताते हैं कि क्यों ये सबसे सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सावन का महीना बहुत अत्यधिक प्रिय है और इसका कारण ये है कि सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव अपने ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए, पृथ्वी वासियों के लिए शिव की कृपा पाने का यह सबसे उत्तम समय होता है। मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने इसी सावन महीने में बहुत घोर तपस्या की थी और तपस्या करके शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों से के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। तो इसीलिए ये सावन का महीना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और पौराणिक कथाएं जैसे वर्णित है तो हमारे शास्त्रों में उनके अनुसार इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है और यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है, ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनका अभिषेक करना यानी उनकी आराधना करना सर्वोत्तम फल प्रदान करता है और इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है यह, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत के रूप में जिसे माना जाता है और जिसे चौमासा भी कहते हैं। और इसके पश्चात सृष्टि का संचालन यानी उसका सारा उत्तरदायित्व भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। इसीलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। तो ये सारी पौराणिक जो कथाएं हैं, मान्यताएं हैं और जो हमारे पुराणों के अनुसार वर्णित है, इन सब से हमें ये ज्ञात होता है कि सावन का महीना क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इस महीने में भगवान शिव को जितना हो सके आप प्रसन्न करें, उन्हें जल अर्पण करें, जल से अर्घ्य दें, बेलपत्र से उनकी पूजा करें। ओम नमः शिवाय।